अपने भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा को देखिए। मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का पाठ बचाने के लिए। मैं विश्व कल्याणकारी नूरे रतन हूँ। इस सुमान में स्थित हो जाए। मैं साधारण नहीं हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मैं एक एक्टर हूँ, अभी विश्व कल्याण का पाठ बचा रही हूँ। मैं इस देह में अवतरित होकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कार्य में तत्पर हूँ। मैं अकाल मूर्त हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ, उस शिव की सजनी हूँ। शिव शक्ति स्वमान में स्थित होते ही अशरीरी बन जाती हूँ। देखिए, शिव की शब्द सुनते ही मैं आत्मा उठ जाती हूँ उस परम धाम निवासी शिव के पास। देखिए अपने आप को, मैं एक सेकंड में अशरीरी बन जाती। परम धाम में सर्वशक्तिवान बाबा मेरा सच्चा साजन। देखिए अपने आपको उस शिव के सानिध्य में परमात्मा की दिव्य किरणें, शक्तियों की, गुणों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप बनती जा रही हूँ। देखिए अपने अंदर जो भी कमी कमजोरी है वो सब नष्ट हो रही है। सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तियों की किरणें मुझे सर्वशक्तियों से संपन्न बना रही है, सर्व गुणों से श्रृंगार कर रही है। पवित्रता की शक्ति से मैं संपन्न हो रही हूँ। देखिए अपने आप को ज्वाला स्वरूप स्थिति में। मेरे मन में एक बाबा दूसरा न कोई, मन मना भव स्थिति का अनुभव करें।
एक बाप दूसरा न कोई, शिव और शक्ति दोनों कंबाइंड अत्यंत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करें। संपूर्ण संपन्न स्थिति। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरा है। शिव शक्ति कंबाइंड है तो संपूर्णता है। देखिए, इस संपूर्ण स्थिति को अनुभव करिए। मैं शिव शक्ति हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। संपूर्ण स्थिति से, इस संपूर्ण स्थिति से सारे विश्व को अपना पवित्र प्रकंपन को प्रदान करे। देखिए, इस संपन्न स्थिति से सारे विश्व में शिव शक्ति का, पवित्रता का प्रकंपन चारों ओर फैल रही है। हर आत्मा का अंदर ये पवित्र किरणें कंपन बना रही है। हर आत्मा के अंदर प्रवेश करते हुए हर एक आत्मा अपने आप को शिव शक्ति स्वरूप में महसूस कर रही है। ऐसे शिव शक्ति स्वरूप में स्थित होकर, कंबाइंड होकर आज की मुरली हम सुनेंगे। ओम ओम शांति। ओम शांति। आज हम कल जो वाणी पढ़ी 21/12/78 की, उसका पार्ट 2 देखेंगे, जहां बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है। तो अलग अलग पार्टियों से बाबा ने 4 पार्टियों से मुलाकात की है और टीचर्स से भी बातचीत की है। तो बाबा ने कहा, पहली पार्टी से बाबा ने कहा है कि अपने निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से आप उपराम स्थिति में रह सकते हो। और वो हम सब जानते हैं कि बाबा हमें जब आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने के लिए कहते हैं, तो मैं आत्मा अपने निज स्वरूप और अपने बाबा के साथ कंबाइंड रहकर बाबा के साथ रहती हूँ, तो इस देह से और देह की दुनिया से उपराम रहती हूँ। कुछ भी मुझे टच नहीं करता और कर सकता। तो ये स्थिति हमें बहुत डेवलप करनी है। जैसे आज की साकार वाणी में भी बाबा ने कहा, बार बार अपने को आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी स्थिति अशरीरी बन जाओ। तो हमें ये अभ्यास बढ़ाना है। तो बाबा ने इससे फायदे भी कहे कि उपराम स्थिति रहती है और आपको इतना हल्कापन लगेगा जैसे कि आप अवतार हो। जैसे अवतार अवतरित होकर नीचे आता है धरती पर और वो धर्म स्थापन करता है। तो हम सभी को बाबा ने आज धर्म स्थापना करने वाले धर्मात्मा कहा, कि जो हम सभी बाबा के बच्चे बाबा के साथ दैवी धर्म की स्थापना करने में मददगार बने हुए हैं। तो हम सभी शक्तियों को बाबा ने आज शक्ति भी कहा है और अवतार भी कहा है। तो आज बाबा ने हमें ये टाइटल दिया है। फिर दूसरी पार्टी से बाबा ने बात की है। बाबा कहते हैं कि ट्रस्टी अगर आप समझेंगे अपने को, तो वो पावरफुल स्टेज आपको अनुभव होगी।
क्योंकि ट्रस्टी जो होता है ना वो हमेशा हल्का रहता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी अपना समझता नहीं है, सब ट्रस्टी बन के कार्य करता है कि सब कुछ शिव बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो जो घर गृहस्थी वाले होते हैं वो जो बोझ लेकर घूमते हैं, तो ट्रस्टी बोझ उतार के घूमता है शिव बाबा के साथ। तो वो हमेशा सबको इजी फुल स्टॉप लगा सकता है। कोई भी बातें आई, कोई भी परिस्थितियां आई, तो वो हमेशा हल्का रह सकता है, स्वयं को सदा न्यारा रख सकता है। तो वो इजी फुल स्टॉप लगा सकता है, और वो हम सबको पता है फुल स्टॉप वो पावरफुल स्टेज है। तीसरी बात बाबा ने कही है कि तीसरी पार्टी से बाबा ने कहा कि अंगत समान स्थिति बनाओ, तो आपका निश्चय का फाउंडेशन आपको मजबूत होना चाहिए। तो कल जब हमने वाणी पढ़ी थी, बाबा ने कहा कि कैसे बच्चे बनते हैं, वेला देखो कि निश्चय हुआ, 1 सेकंड में निश्चय हुआ, या 7 दिन का कोर्स करने के लिए निश्चय हुआ, या बाद में निश्चय हुआ। तो ये जो अगर निश्चय का फाउंडेशन हमारा मजबूत होगा ना, तो हमारी अंगत समान स्थिति ऑटोमेटिकली बनी रहेगी। फिर चौथी पार्टी से बाबा ने कहा है कि एक रस स्थिति बनाने के लिए आपको हिम्मत और उल्लास चाहिए। और हिम्मत और उल्लास कभी रहेगा एक रस, जब हमें याद रहेगा कि हमारे साथ कौन है, शिव बाबा, और हमें उनसे प्राप्तियां क्या हुई है। तो हम जब अपनी लिस्ट निकालेंगे, सर्व प्राप्तियों की लिस्ट निकालेंगे, तो हम ये बार बार अपने को हिम्मत और उल्लास दिलाकर हमारी स्थिति हम एक रस रख पाएंगे। और फिर बाबा ने आज टीचर्स को अपना फ्रेंड बनाया है। तो चलिए आज की वाणी पढ़ते हैं। आज की वाणी की डेट है 21 दिसंबर 1978, और टाइटल है हर कल्प की अति समीप आत्माओं का रूप, रेखा और वेला। इसका दूसरा पार्ट है पार्टियों से मुलाकात। निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम स्थिति। फर्स्ट पार्टी से बाबा बात कर रहे हैं। अपने निज स्वरूप और निज धाम की स्थिति सदा याद रहती है। सभी अपने को 1 सेकंड के लिए चेक करें कि आत्मिक स्थिति में बैठ जाएंगे कि मैं बाबा के साथ हूं, आत्मा हूं। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप दोनों की स्मृति इस पुरानी दुनिया में रहते भी सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। इस दुनिया के हैं ही नहीं, है ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं, तो जो अवतार होते हैं उन्हों को क्या याद रहता है? जिस कार्य अर्थ अवतार लेते हैं वही कार्य याद रहता है ना। तो अवतार अवतरित होते ही हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो आप सभी भी अवतरित अर्थात अवतार हो। तो क्या याद रहता है? यही धर्म स्थापन करने का कार्य। तो हम सभी काय के लिए आए हैं यहाँ पे बाबा के साथ? दैवी धर्म की स्थापना करने के लिए। तो स्वयं धर्म आत्मा बन धर्म स्थापन करने के कार्य में सदा रहने वाले तो शक्ति अवतार हो ना। तो हर एक शक्ति अवतार हैं। पांडव भी शक्ति रूप है, ऐसे नहीं सिर्फ माताएं या बहनें हैं, पांडव भी अपने को शक्ति समझे। तो पांडव भी शक्ति रूप है और वो भी शक्ति है, अवतार है। तो एक सर्वशक्तिवान है और बाकी सब शक्तियां हैं। तो सब शक्ति अवतार हैं। तो आज बाबा ने हमें नया टाइटल दिया, शक्ति अवतार। सिर्फ यह भी स्मृति रहे तो कितनी मीठी जीवन का अनुभव करेंगे। हम इस मृत्युलोक के नहीं लेकिन अवतार हैं।
सभी अभी आत्मिक स्थिति में है ना, चेक करते जाएंगे। नहीं है तो फिर से आत्मिक स्वरूप में आ जाएंगे। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। अगर अपने को अवतार न समझ गृहस्थी समझते हो तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का। वह फंसा हुआ है और वह बिल्कुल न्यारा। कभी अवतार कभी गृहस्थी, यह चक्कर अगर चलता रहता तो संगम युगी श्रेष्ठ जीवन का, सुहावने सुख के जीवन का कभी कभी अनुभव होगा, सदा नहीं होगा। तो बाबा हमें ये सावधानी दे रहे हैं कि हमेशा अपने को चेक करो कि फिर गृहस्थी रहते हो या अवतार बनकर हल्के रहते हो। तो ऐसे सुख के दिन फिर कभी नहीं आने हैं। एक एक संगम का दिन अति प्रिय है। तो ऐसे प्रिय दिन का सुहावना समय कैसे व्यतीत करते हो? अमूल्य रीति से व्यतीत करते हो व साधारण रीति से? तो हर एक अपने से चेक करें कि मेरा ये एक एक संगम युग का सेकंड कैसे बीत रहा है। एक एक सेकंड की वैल्यू क्या है उसको जानते हो? 5000 वर्ष की श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार यह थोड़ी सी घड़ियां है। तो ऐसे अमूल्य घड़ियों को अमूल्य रीति से यूज करना चाहिए ना। रतन को अगर पत्थर समान यूज करेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? अभी बाबा पत्थर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, पत्थर और रतन। साधारण रीति से व्यतीत करना अर्थात रतन की वैल्यू पत्थर के समान करना। तो अगर समय को व्यर्थ गवाते हैं तो रत्न को पत्थर के समान यूज करते हैं। तो समय का मूल्य रखना अर्थात अपना मूल्य रखना। तो समय की पहचान है ही, लेकिन पहचान स्वरूप होकर चलना, यह है अटेंशन की बात। जैसे बाबा ने एक दो दिन पहले वाणी में कहा था ना कि संकल्प स्वरूप, सोचता स्वरूप नहीं बनो, उसका स्वरूप बनकर दिखाओ और रहो, स्वरूप बनकर रहो। तो बाबा यहाँ भी हमें कहते हैं कि हमें तो समय की पहचान है ही, ये तो हम साधारण तरीके से कहते हैं कि हाँ हमें पता है ये कौन सा समय चल रहा है। लेकिन बाबा ने कहा पहचान स्वरूप होकर चलो। मीन्स हमारी एक एक सेकंड हमें उसको एकदम वर्थ बनानी है, उसको एकदम अच्छी तरह से कमाई करके लेना है, एक एक सेकंड से कमाई करनी है हमें। तो इस संगम का एक सेकंड भी क्या नहीं कर सकता। एक सेकंड में यहाँ से चारों धाम का अनुभव करके आ सकते हो। ऐसे अनुभवी हो तो चलो हम सभी चारों धाम की एक सेकंड में अनुभव करें, पहुंच जाए हिस्ट्री हॉल, फिर बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा और शांति स्तंभ, और फिर से आ जाए वापिस अपने देह में। छोटी छोटी बातों में तो टाइम नहीं चला जाता। अब हाई जंप लगाओ। तो ये यहाँ हाई जंप का मीनिंग क्या है? तो बाबा ने 2 फरवरी 76 की मुरली में कहा है कि साकार सृष्टि से एकदम फरिश्तों की दुनिया में चले जाना, इसको कहा है हाई जंप। अभी धीरे धीरे चलने का समय समाप्त हुआ। बचपन नाज नखरे से चलने का होता, बचपन का नाज अच्छा भी लगता, लेकिन बड़ा होकर नाज से चले तो अच्छा लगेगा। तो अब बचपन बीत चुका, अब वानप्रस्थ तक पहुंच गए। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है और वो है बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद न आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। इसी को कहा जाता है वानप्रस्थ। आज बाबा ने वानप्रस्थ की डेफिनेशन बताई, हमें रियलाइज कराया कि हमें अब क्या करना है।
सिर्फ बाबा की याद और बाबा की लिए सेवा। अभी तक भी अगर बचपन की बातें व बचपन के संस्कार रह गए हों तो समाप्त करो। बंधन है, क्या करूं, कैसे करूं, यह सब बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह दिन समाप्त हो गए हैं क्या? त्रिकालदर्शी अपने को नहीं जान सकते जो कहते हो क्या करूं? तो अब इसमें टाइम नहीं गंवाना। होना तो चाहिए, होता नहीं है, चाहते हैं पर कर नहीं पाते। तो यह सब बचपन की बातों का खेल अब समाप्त। इसका ही अब समाप्ति समारोह मनाओ। अच्छा, अब बाबा दूसरी पार्टी से बात करते हैं कि ट्रस्टी समझने से पावरफुल स्टेज की अनुभूति। सभी सदा अपने को ट्रस्टी समझकर चलते हो? सभी चेक करेंगे, सभी अपने आत्मिक स्वरूप में बैठ जाएंगे। मैं आत्मा ट्रस्टी अर्थात सदा हल्का, गृहस्थी अर्थात सदा बोझ वाला। तो गृहस्थी होंगे तो उतरती कला में जाएंगे, ट्रस्टी होंगे तो चढ़ती कला में जाएंगे। ट्रस्टी सदा बेफिक्र बादशाह होते हैं, अर्थात फिक्र से फारिग होते हैं। उन्हें रूहानी फुकुर रहता है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये जो मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल बाबा ने ट्रस्टी को दिया है, वो देखते हैं आगे बाबा का क्या मतलब है कि कैसे भी सरकमस्टेंसेस हो लेकिन स्वयं हल्का रहेगा, स्वयं सदा न्यारा, जरा भी वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। गृहस्थी समझने से क्या क्यों शुरू हो जाता है, ट्रस्टी समझेंगे तो फुल स्टॉप आ जाता है। तो फुल स्टॉप अर्थात पावरफुल स्टेज का अनुभव। तो ये है उसका सार कि जब हम अपने को ट्रस्टी समझते हैं ना, तो तभी हमें फुल स्टॉप लगाना सहज हो जाता है। और फुल स्टॉप इतनी पावरफुल स्टेज है, तो फुल स्टॉप से हमें सरकमस्टेंस भी आराम से हल कर सकते हैं और उसमें हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं। इतना ही पढ़ना है भाई जी, और है क्या? ओम शांति। कहती कि यहाँ तक पढ़ना है, कल आगे पाठ पढ़ेंगे शायद। 1 मिनट हम बाबा की याद में रहते फिर शेयर करेंगे। अभी सभी भाई बहन शेयर कर सकते हैं अपने अपने पॉइंट्स। शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति। ये जैसे बाबा ने इसमें कहा ट्रस्टी, ट्रस्टी यानी हल्का और गृहस्थी यानी बोझ वाला। बाबा ने एक शिकार मुरली में कहा था ट्रस्टी माने तेरा, गृहस्थी माने मेरा। मेरा मेरा कहेंगे डूब जाएंगे, मैले हो जाएंगे, तेरा तेरा कहेंगे तैर जाएंगे। और बाबा ने इसमें कहा मुरली में त्रिकालदर्शी, और पहले वाले पाठ में त्रिकालदर्शी कौन है? जो महावीर होते हैं। महावीर क्या करते हैं? माया को चैलेंज करते हैं, आओ और हम आपको जीते और विजयी बने। तीनों कालों को जानते हैं महावीर। महावीर होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो आज बाबा बोले कि अब बचपन बीत चुका है, अब वानप्रस्थी होकर के हमें रहना है। अब बचपन के नाज नखरे बातों खेल को समाप्त करना है, बचपन के संस्कारों को भी समाप्त करो।
और वानप्रस्थी में सिर्फ एक ही कार्य होता है कि सोते उठते बैठते बाप को याद करो और सेवा। तो छोटी छोटी बातों में समय टाइम वेस्ट नहीं करो, लेकिन हाई जंप लगाओ। ओम शांति। जी बोलिए जैन भाई जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बच्चों को अवतार का टाइटल दिया है। अवतार, बाबा का ऐसा कहना है कि तुम बाबा के बच्चे हो और अवतारी स्वरूप में रह के बाबा के पास रहो, बाबा को फॉलो करो। और अवतारी यानी बाबा ने ऐसा कहा है कि हल्का, और गृहस्थी यानी बोझ। बाबा ने अवतार को भी हल्का कहा है और जो ट्रस्टी उनको भी हल्का कहा है, और गृहस्थी उनको बोझ कहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ के हमें बाबा के मार्ग पे चल के हल्का रहना है, ऐसा बाबा का कहना है। और समय के बारे में भी बाबा ने बहुत बातें बताई कि इस एक एक सेकंड महत्व का है। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। नीलम सिस्टर, आपने हैंड रेज किया, बोलिए। नीलम सिस्टर। दीप्ति सिस्टर बोलिए। हेलो। हाँ ओम बोलिए शांति। नीलम। हाँ जी, तो सभी ने जैसे ट्रस्टी का शेयर किया, तो हमारा मनन चिंतन चला कि पावरफुल स्टेज कब होती है। जब हमारे मन की स्थिति पावरफुल होती है, तो हम किसी तरह की भी कोई सर्कमस्टांसेस आते हैं तो वो हमको बोझ नहीं लगते, तो हमारी स्टेज जो है हर कार्य में सक्सेस होते हैं। और हम अपने आप को एक टाइटल देने के बाद भी हमारी स्थिति जो होती है वो बहुत ऊंची हो जाती है और हल्के रहते हैं, और अपने आप को चढ़ती कला में रूटीन में भी फील करते हैं। तो इस तरह हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन के, न्यारा बन के, ट्रस्टी बन के बाबा के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति। जी सभी अपनी आत्मिक स्थिति में है, चेक करें। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने संगम युग को बोला कि ये इतने सुख के दिन है जब बाबा आए हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हर चीज का नॉलेज मिल रहा है। तो बाबा ने कहा इन दिनों में हम अगले 5000 अगले कल्प की प्रारब्ध अभी इस छोटे से समय में बना रहे हैं। ये छोटा सा समय आगे के प्रारब्ध का आधार है। तो इसको इसको वेस्ट मत करो। इसको अगर आप वेस्ट करते हो तो जैसे कि आपने अमूल्य रत्न जो है वो वेस्ट कर दिए। तो इसके पहचान स्वरूप बन के चलो, ये स्मृति में हर समय रहे कि ये कितना अमूल्य टाइम है जो हमें वेस्ट नहीं करना है। एक एक सेकंड में कमाई करनी है। ओम शांति। जी फिर से सभी चेक करें अपनी आत्मिक स्थिति को। वंदना सिस्टर बोलिए। बहन, बाबा कहते हैं अवतार समझने से, सिर्फ अवतार समझने, ये स्मृति अगर रहेगी वो कितनी मीठा अनुभव होगा, मीठे से अनुभव है इस मृत्यु लोक में। लेकिन अवतार है, मृत्यु लोक में नहीं है, हम तो अवतार है। सिर्फ छोटी सी बात रहने से भी हम उपराम रहेंगे। अवतार रहने से क्या उपराम रहेंगे, तो हम क्यों आए हैं कि धर्म, तो हम ये यहाँ पे आए, मेहमान समझ के आए हैं, अवतार है, हमें अभी फिर से जाना है, ऐसा बोलते घर जाना है। ये समझने से हम एकदम से उपराम रहेंगे। ओम शांति। जी फिर से चेक करेंगे, सभी अपनी आत्मिक स्थिति को बनाए रखेंगे। शेरू भाई, राजेंद्र भाई जी, आपने माइक अनम्यूट किया है, आपको बोलना है। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बोल सकते हैं। बोलिए बोलिए। बाबा ने कहा वानप्रस्थी का मतलब याद और सेवा। हमें लगता है हम तो वानप्रस्थी हो ही गए, हमें याद और सेवा का कोई काम ही नहीं है। मुझे रियलाइजेशन हुआ अभी। और बाबा ने जैसे आप ट्रस्टी की बात करते हैं, हम ट्रस्टी क्या, जैसे बाबा ने ट्रस्ट बनाया, सारा पैसा माताओं के नाम कर दिया, तो ट्रस्टी की कोई जिम्मेवारी नहीं होती, निमित्त समझ के कार्य करता है।
कोई लाभ हो या हानि हो तो वही जिम्मेवार जिसका ट्रस्टेड। ट्रस्टी तो पैसा ट्रस्ट का होता है ना, और ट्रस्ट पे कोई टैक्स भी नहीं होता वैसे लोग जी। स्कूल में भी। ओम शांति। राजेंद्र भाई जी बोलिए, सभी अपनी आत्मिक स्थिति को चेक करेंगे और बना के रखेंगे। हाँ, मेरी पॉइंट भी वही थी वानप्रस्थ की, कि बाबा कहते हैं अभी वानप्रस्थ का समय है, बचपन के ही नाज नखरे तो बचपन में ही शोभा देते हैं, लेकिन अभी अगर आप बड़ी उम्र में आ गए हो ज्ञान की और बचपन के नाज नखरे करे तो शोभेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं आपको वानप्रस्थ में उठो तो भी याद और सेवा, सो जाओ तो भी याद और सेवा, जितना आपको बाबा कहते हैं अटेंशन देना है, इसको इसको ही बाबा कहते हैं वानप्रस्थी कहा जाता है। और दूसरा बाबा ने कहा है ये संगम का समय बड़ा मूल्यवान है, तो इसकी वैल्यू रखनी, इसकी वैल्यू रखना अर्थात अपनी वैल्यू रखना। समय की पहचान है लेकिन समय के साथ साथ स्वरूप होकर के चलना। जैसे आप बीच बीच में अटेंशन दिला रहे हो कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बैठे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारा भी अटेंशन चला जाता है कि आत्मिक स्वरूप में हम स्थित है क्या नहीं। बहुत अच्छा है दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। फिर से चेक करें, सभी आत्मिक स्थिति को बनाए रखेंगे। तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, और बाबा ने आज शुरू में ये भी बोला है कि हम मृत्यु लोक के नहीं है, हम अवतार है, तो हम उपराम रहेंगे। और अवतार हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें हमें कार्य मिला है कि आकर के देवी धर्म को स्थापन करना है। और बाबा बोले कि हम अवतार शक्ति है। ओम शांति। अपने को अवतार समझेंगे तो बोझ नहीं रहेगा, और जब गृहस्थी समझेंगे तो बोझ रहेगा। ओम शांति। सभी अपनी आत्मिक स्थिति को चेक करेंगे। अंजनी सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? जी। हाँ। अपना वो गृहस्थी समझते तो क्यों क्या समझ आता है, दृष्टि समझते थे बाबा आत्मा समझ कर एक बाबा की याद करते हैं तो सहज समझ कर पार करते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। सभी अपने आत्मिक स्वरूप में बाबा के साथ कंबाइन होकर रहेंगे। मोना सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी, जैसे बाबा ने बोला ना, याद और सेवा में बिजी रहना है, तो ये मनन चिंता चला, अगर बाबा की याद है तो सेवा तो स्वतः ही हो रही है, क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन के साथ जब मैं आत्मा कनेक्ट हो जाती हूँ तो पूरे विश्व में, घर में तो रहती ही है लेकिन वो वाइब्रेशन जो है ना पूरे विश्व में फैलती है। और बाबा की याद ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम ट्रस्टी भी बन सकते हैं। और जितनी भी बातें बाबा बता रहे हैं ना, उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अगर हमारा मन को ये बात को हम बार बार रियलाइज कराएं कि बाबा की याद से जो पूरा ज्ञान बाबा दे रहे हैं वो स्वतः ही होगा, हमें मेहनत लगेगी नहीं, और शरीरी भी बन जाएंगे, देही अभिमानी भी बन जाएंगे। तो हमें जो बहुत बहुत अभ्यास करना है, बार बार बाबा को याद करने का, बार बार बाबा को याद करने का। तो बार बार याद, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं या याद करते हैं ना, तो हम ऐसा स्वरूप बन जाते हैं, हमारा स्वरूप ही वैसा बन जाता है। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। सभी अपनी आत्मिक स्वरूप में है क्या स्थित? क्योंकि जब ये आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं ना, तो बिंदी भी फटाक से लग जाती है। और बिंदी वो इतनी पावरफुल स्टेज है कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान की अनुभूति कर सकते हैं। बोलिए वसुधा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ट्रस्टी समझने से रूहानी फक्र रहेगा, तो कोई फिक्र नहीं होगा, तो इसलिए कैसे भी सरकमस्टांसेस आएंगे आप हल्के रहेंगे और वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। और साथ ही बाबा ने बोला गृहस्थी जब समझते हैं तो मेरापन आ गया, तो वहां हमारी क्यों के आके क्वेश्चंस की क्यों लग जाती है। और ट्रस्टी से फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप यानी पावरफुल स्टेज। ओम शांति। जी सभी अपने आत्मिक स्वरूप को देखेंगे। कैलाश सिस्टर बोलिए। हाँ हाँ दीदी, कैल- जैसे आज हाँ भाई हूँ, तो ये बाबा ने जैसे कहा है कि अवतार के बारे में, तो चिंतन चला कि जैसे हमारे पर अनादि स्वरूप में 7 हमारे अनादि गुण है। तो जनरली तो हम प्रेम का अवतार ऐसा तो लौकिक में भी कहते थे। तो हमें 7 जो गुण है
वो हर दिन एक गुण का लेके उसका अवतार बन के इस सृष्टि पे आ जाए और फिर उस स्वरूप से सेवा करे। तो ये चिंतन है। ओम बहुत शांति। बहुत सुंदर बात बताई आपने। सभी अपने आत्मिक स्थिति में ठहरे हुए हैं, चेक करेंगे। खुशबू सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि अपने आप को अवतरित समझना है, और जो अवतरित होते हैं उनका लक्ष्य जो होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। तो हमारा लक्ष्य है कि हम धर्म की स्थापना कर रहे हैं, देवी देवता धर्म की। ओम शांति। बहुत बढ़िया। सभी अपने आत्मिक स्वरूप में अभी भी है ना? रचना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जैसे कि बाबा ने आज गृहस्थी और ट्रस्टी का बोला, तो ऐसी मन में ये थॉट आया कि बाबा गृहस्थी कहते हैं तो गृह मतलब घर। तो मैं आत्मा इस शरीर में रहती हूँ। तो जब मैं आत्मा इस शरीर को अपना घर मानते हुए इस शरीर से ही अपनी हस्ती, अपनी पर्सनालिटी को कनेक्ट करती हूँ, तो मैं गृहस्थी हुई। मगर ट्रस्टी कौन है? जिस जिस आत्मा को परमात्मा पर पूरा ट्रस्ट है, वही ट्रस्टी बन सकता है। अर्थात ट्रस्टी वह है जो निश्चय बुद्धि है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ सब कुछ सहज है। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो जब भी आप आत्मा हम अपने घर में रहते हैं तो इस देह को भी अपना जब नहीं मानते, जब मानते हैं तो गृहस्थी बन जाते हैं। और मैं आत्मा जब इस देह में रहते हुए भी इसको अपना नहीं मानती हूँ तो मैं ट्रस्टी हो जाती हूँ। बहुत बढ़िया। जैन भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज समय के बारे में एग्जाम्पल देते हुए कहा कि पत्थर और मोती नहीं, कुछ पत्थर और रत्न, वैल्यूएबल चीज, ऐसा बाबा ने उसका एग्जाम्पल देके बोला कि क्या वैल्यूएबल है और क्या वैल्यूएबल नहीं। तो समय इतना वैल्यूएबल है कि समय व्यर्थ मत गमाओ। और बाबा ने 1 सेकंड का भी एग्जाम्पल दिया है। और दीदी, आपने 1 सेकंड में चारों धाम की यात्रा कराए, यानी आप होस्ट को बाबा ने निमित्त बना के हमको सिर्फ पढ़ना नहीं, सिर्फ पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आप कराते हैं। वो उसके लिए दीदी आपका शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, आपको निमित्त बनाया। और दूसरी चीज कि विचार सागर मंथन करते मेरे कुछ पॉइंट छूटे या इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताता, तो आप उसे करेक्ट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है दीदी कि हमको भी आप करेक्ट करते हैं। ये आपका शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का शुक्रिया है। सभी अपने आत्मिक स्थिति में अभी भी स्थित है क्या? चेक करेंगे। नीलम सिस्टर आपका हम लास्ट लेंगे और फिर इसके बाद होमवर्क पे जाएंगे। बोलिए। हाँ जी, बस भाई जी के साथ ये वो कर रही थी इंक्लूड कि जब हमें बाप दादा और हमें ऐसे टीचर्स मिलते हैं तो हम भी हाई जंप में पहुंच जाते हैं। जैसे एक बच्चे को कई परिस्थिति आती है तो क्रॉस करने के लिए एक माँ तरफ पकड़ती है, एक बाप इधर से हाथ पकड़ते हैं, तो इतनी बड़ी सिचुएशन को क्रॉस करवा देते हैं। तो हम भी हाई जंप में जा रहे हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपने आत्मिक स्थिति में ठहरे हुए हैं, चेक करेंगे। तो आज हम यही होमवर्क लेंगे। तेजो सिस्टर, अभी 10 मिनट्स है हमारा पास। ओके है। सो अच्छा हाँ, अच्छा। सो हम 9:45 तक हम एंड करेंगे। सो ओके। किसी को कुछ और भी शेयर करना है, आपका चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं। जी ज्योति सिस्टर बोलिए। जी, हाई जंप में क्या क्या आ सकता है? देह से देही एक पॉइंट है, इससे बहुत बड़ा हाई जंप आ जाता है। जैसे आज साकरवाणी में भी देही बनने से हम कैसे बच जाते हैं, वैसे इस मुरली के बेसिस में क्या आ सकता है हाई जंप? ये थोड़ा सा कोई शेयर कर सकते हैं क्या? व्यर्थ शांति। से समर्थ स्थिति है ना। व्यर्थ का बात हम चिंता नहीं करना। बाबा ने कहा ना, क्या करूं कैसे करूं,
ना, इस बात से हम ऊपर उठना है, मुझे करना है बस, ना, उसको लक्ष्य को पकड़कर हम उस अनुसार पुरुषार्थ करें, वो हाई जंप। और कोई शेयर करना चाहेगा इसी के प्रति? फिर हाई जंप ये भी कह सकते हैं कि इस सृष्टि से निकलकर हम फरिश्तों की दुनिया में जाते हैं, जैसे सूक्ष्म वतन में, तो वो भी हाई जंप है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि आप 1 सेकंड में उड़ जाओ यहाँ से, आप पहाड़ को तोड़ने नहीं लग जाओ, उससे ऊपर चले जाओ। तो उसका मतलब कि हम उड़ जाएं मीन्स हम अपने मन और बुद्धि को यहाँ से निकाल दे, परिस्थिति से निकाल दे। तो एकदम हल्के होने के लिए हाई जंप देना पड़ेगा। तो उसके लिए बाबा ने ये 2276 की वाणी में कहा है हाई जंप की डेफिनेशन, साकार सृष्टि से एकदम फरिश्तों की दुनिया में चले जाना, इसको बाबा ने हाई जंप कहा है। जी, संगीता सिस्टर बोलिए। जी, शांति सभी भाई बहनों को। तो संगम युग की जो विशेषता है और जो महत्व है और जो बाबा हमें निरंतर कहता है कि एवरी सेकेंड वैल्यूबल है, व्यर्थ में ना गवाओ। और हमारी जो प्राप्तियां हुई है ब्राह्मण बनने के बाद, उसको जब हम लक्ष्य में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली उमंग उत्साह और हम तेज दौड़ लगा सकते हैं, हाई जंप। हम 1 सेकेंड भी वेस्ट ना करें व्यर्थ में, ना किसी की बात में सुने, ना चिंतन करें, अपने पुरुषार्थ में टिके रहे। ये बाबा ने बुक में बताया, मेरे हाथ में आया था कि आप किससे कोई व्यर्थ बात कर रहा है और आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, तो आप बहुत पोलाइटली ना बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई उसको बुरा लगेगा, उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप पुरुषार्थ कर रहे हो। तो अभी 2 दिन पहले एक बुक पढ़ी थी, ओम शांति, शुक्रिया। तभी अपने आत्मिक स्थिति को चेक करेंगे बीच बीच में। बोलिए कपी सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने हमें चुना है, तो बाबा ने हम पर ट्रस्ट रखा है ना कि हाँ बच्चे, तुम ही वो विश्व कल्याणकारी आत्मा हो और तुम ही मेरे बताए रास्ते पर चलने वाले हो। तो बाबा ने भी हम पर ट्रस्ट रखा है, तो वैसे हमें भी बाबा का ट्रस्ट पूरा जो दिया है, बाबा ने हम पर ट्रस्ट रखा है, उस मार्ग पर चलकर हमें भी वो ट्रस्टी बनकर रहना है। ओम शांति। जी, सभी आत्मिक स्थिति को चेक करेंगे। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति जी, जो आप कहते हैं वो बाबा ने मुरली में कहा था भी कोई पहाड़ आपके सामने आया था ना, तो आपने क्या करना है, उसके आगे अड़ के नहीं खड़ा होना, जंप हाई जंप देके क्रॉस कर लेना है, पहाड़ को तोड़ने नहीं खड़ा होना, भी हमको पहाड़ से हटे तो हम जाएं। हाँ, अभी 2 दिन पहले ही मुरली में आया था, शायद वाणी में आया था पहाड़, 2 तारीख की मुरली में था जी। वरदान में, हाँ वरदान में आया था। और बाबा ने एक बात और समय का समय के बारे में एक और मुरली में बताया आपने, संगम युग का 1 सेकंड भी 1 वर्ष के बराबर है, तो संगम समय की हमने वैल्यू रखनी है, तो समय को बचाना है। जी, अब समय को व्यर्थ नहीं गवाना है ना, अपने हम एक एक सेकेंड को अमूल्य समझकर उसको यूटिलाइज करना है। जी, बाबा ने एक हाँ, मुरली में 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है संगम युग का। जी जी। सो इसलिए 1 सेकेंड का भी बहुत मूल्य है, वैल्यू है ना, वो हमें समझना है। समय का पहचान, बाबा ने कहा ना, जो समय का वैल्यू रखते हैं वो अपने आप को भी वैल्यू रखते हैं। मैंने समय को हम यूटिलाइज किया, समय माना एक एक संकल्प है ना, उस टाइम 1 सेकेंड का यूज करना माना क्या है, उस टाइम हमारा संकल्प क्या चल रहा है, व्यर्थ या साधारण या समर्थ, है ना। आप संकल्प को सफल करो, समर्थ बनाओ, ऑटोमेटिकली आपका हर खजाना सफल हो जाएंगे। बाबा ने 2 दिन की मुरली में कहा था ये बात, है ना। आप जस्ट समय और संकल्प को सफल करो बस। संकल्प के ऊपर आपका अटेंशन रखे, है ना। संकल्प ठीक है तो समय भी ठीक, और सर्व प्राप्ति, है ना, उस अनुसार सर्व खजाने भी संपन्न हो जाएंगे। जी, तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ये समय के ऊपर मैं बोलना चाहती थी। तो वही उसमें खाली ऐड करता है कि बाबा बोले समय व्यर्थ जब हम गंवाना नहीं है, पत्थर के समान यूज क्यों करते हो।
बिकॉज जब हम समय को वेस्ट करते हैं तो मान लिया कि हम पत्थर के समान हम यूज करने लग जाते हैं, लेकिन समय तो एक मूल्य रतन है जिसको हमें बहुत संभाल कर एक एक सेकंड बहुत अच्छी तरह से यूज करना, साधारण रूप से नहीं यूज करना है, उसे अमूल्य रतन समझकर यूज करना है। ओम शांति। जी, सभी समय अपने का आप अनुसार को है चेक ना, करेंगे। एक इन्होंने बताया था, हमेशा सूरज भाई बताते हैं ना, सूरज भाई और मुरली में भी आए होंगे, है ना, आप समय को वैल्यू रखेंगे तो समय पर समय भी आपको बहुत मदद देंगे, है ना। समय को वैल्यू देने से उस समय हमारे परिस्थिति चलते हैं ना, उस समय समय आपको सहयोग देगा। तो अभी इसलिए समय को, है ना, अच्छे रीति से यूटिलाइज करना है, रेस्पेक्ट देना है। जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। वो जो तेजल सिस्टर ने डेट बोली है मुरली की, जिसमें बाबा ने हाई जंप का बताया है, वो डेट प्लीज शेयर करते। वो है 2 फरवरी 76, 2276। सभी अपनी काफी आंख से बनाए रखेंगे। कपी सिस्टर बोली। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि तुम ट्रस्टी हो, तो जब भी कोई हमें ट्रस्टी बनाता है तो वो चीज़ें, वो जो भी है ट्रस्ट रख कर हमें दी जाती है, तो उसको हम बहुत संभाल कर यूज़ करते हैं या फिर रखते हैं। तो वैसे बाबा ने भी गृहस्थी भले दी है, लेकिन गृहस्थी में रहकर सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो उसे ऐसे संभाल कर रखते हैं और देखते हैं ना, तो धीरे धीरे वो कम हो जाता है, जो लगाव आकर्षण रहता है ना, वो कम होने लगता है। तो ये सदा याद रखना है कि हम जस्ट ट्रस्टी है, गृहस्थी नहीं है। गृहस्थी माना आकर्षण और ट्रस्टी माना सब कुछ बाबा को। ओम शांति। मेरा सब कुछ तेरा, है ना, ट्रस्टी। मेरा कुछ भी नहीं, मेरापन मिटाना ट्रस्टी। सो मेरापन जहाँ नहीं है वहां बोझ भी नहीं, सो हल्के रहेंगे। जी, नीलम सिस्टर बोलिए। गृहस्थी मैंने मेरा, ट्रस्टी मैंने तेरा। मेरा मेरा कहेंगे डूब जाएंगी, मेरा कहेंगे तैर जाएंगी, बाबा का कहेंगे सब तैर जाएंगे, बाबा साथ है। मेरा मेरा कहेंगे डूब जाएंगी, मैले हो जाएंगे। गृहस्थी मैंने मेरा और ट्रस्टी मैंने मेरा तेरा। माना है अटैचमेंट, विकार, है ना, हाँ जी, हाँ मोह। जी। सो मोह खींचते हैं नीचे, ऊपर नहीं हम चढ़ सकते हैं, इसलिए ट्रस्टी। जी, नीलम सिस्टर बोलिए। जैसे बाबा ने कहा कि चारों धामों की आपने यात्रा भी करवाई, तो जब हम चार धाम की यात्रा कर रहे थे तो तब भी हम हाई जंप में जा रहे थे, क्योंकि वो मधुबन की जो धरती है वो ही हमारी चैत्र भूमि है, कर्म भूमि है। तो उससे हम जब उस स्मृतियों में खोते हैं तो हमारा हाई जंप होता है। ओम शांति। ओम शांति। अभी ना तेजस सिस्टर होमवर्क देना, साथ साथ पोल का भी आंसर सभी देंगे। पोल लॉन्च अच्छा। हुआ है, आप सभी। हाँ, जी, सभी अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे। और पोल का क्वेश्चन भी वही है कि सारे दिन भर में अशरीरी स्थिति का अनुभव कितने प्रतिशत किया। तो हम ये आधे घंटे के सेशन से हम अपने को चेक कर सकते हैं कि हमारी आत्मिक स्थिति कितनी बार विस्मृत हुई और कितनी बार हम आत्मिक स्मृति में रहे। तो इसके ऊपर से हमें अपना अंदाजा आ सकता है कि हमें कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जो आज हमने ये प्रैक्टिस करवाई वो हमने अपने लिए करवाई है। तो हम आपको बता के अपनी चेकिंग खुद कर रहे थे कि मैं आत्मिक स्वरूप में स्थिति में स्थित हूँ क्या। तो आज का होमवर्क भी हम यही लेंगे कि आज पूरे दिन में, कल पूरे दिन में बार बार यही अभ्यास करेंगे कि आत्मिक स्थिति में जब हम स्थित होते हैं तो बाबा ने आज जो पॉइंट्स बताए हैं कि आपकी उपराम स्थिति रहेगी, आप ट्रस्टी रहेंगे, आपकी पावरफुल स्टेज रहेगी
और आगे भी 2 जो कल हम वाणी में सुनेंगे कि अंगत समान स्थिति रहेगी, आपका निश्चय का फाउंडेशन मजबूत होगा और आप स्वरूप बनेंगे, उसका ट्रस्टी का स्वरूप, पावरफुल स्वरूप, अवतार स्वरूप। ये जो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे स्वरूप बनो, तो ये हम स्वरूप इजी बन पाएंगे, उसमें स्थित हो पाएंगे। तो ये है, उसका बहुत सारे फायदे हैं। तो हम ये बार बार दिन में यही प्रैक्टिस करेंगे, या तो टाइमर भी रख सकते हो, आप अलग अलग युक्ति कर सकते हो कि आपको टाइम याद कराने के लिए, जैसे आज हम पूरा आधा घंटा याद करा रहे थे अपने को कि मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ, तो ऐसे हम अपने लिए टाइमर रख सकते हैं। तो इससे हमारी याद बनी रहेगी, लिंक जुटी रहेगी। तो अभी सभी 1 मिनट हम बाबा की याद करते हैं, निज स्वरूप की स्मृति में स्थित रहकर निज धाम बाबा के पास पहुंचेंगे। सभी लाल परम धाम में स्थित हो जाए। लाल लाल दुनिया, शांति, गहन शांति। प्यारे शिव बाबा की बाहों में मैं शांत स्वरूप आत्मा, मेरे बाबा की किरणों की गोदी में विश्राम पाती हूँ। सर्व बोझ, चिंताएं मेरे पिता को अर्पित करके हल्की हो जाती हूँ। मैं नन्हा सा, न्यारा प्यारा बिंदु, बिंदु बाबा के साथ उनकी गोदी में विश्राम पाता हूँ। ओम शांति। गुड नाइट। जी जी जी।